चिंतन के लिए हित प्रेरित संकल्प। शरीर को निष्क्रिय करके एकांत स्थान में मन से समग्र विचार हटाकर निम्न संकल्पों पर चित्त एकाग्र करिए। निशंक भाव से कहो, मैं अब अनुभव करने लगा हूं कि असत चिंतन मेरा कितना भयानक शत्रु है। मैंने अपने विषय में तुच्छ विचार रखकर अपने साथ बड़ा अत्याचार किया है। अब मैं अपने आप पर अत्याचार नहीं करूंगा। मैं परमात्मा का पुत्र हूं। मुझे संसार में किसी का भय नहीं है। परमात्मा की सत्ता सदैव मेरी रक्षा करती है। परमात्मा सदैव मेरा कल्याण और हित करते हैं। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। वही मेरे जीवन है, वही मेरे बल हैं, वही मेरे स्वास्थ्य हैं। मैं उनका प्यारा बालक हूँ और वह मेरे पूज्य पिता हैं। संपूर्ण आदि व्याधियों का नाश करने वाले ईश्वर ही हैं। मेरी आत्मा ईश्वर सर्वत्र वर्तमान है। साक्षात आनंद स्वरूप सच्चिदानंद रूप ईश्वर मेरे अंतर में वर्तमान है। मेरा हृदय सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप ओम का परम पवित्र मंदिर है। अतः उसमें भय, चिंता एवं दुष्ट मनोविकार क्यों कर प्रलय मचा सकते हैं। ईश्वर तो पूर्ण निर्भय, निशंक एवं सर्वथा निष्पाप है। मैं उनका ही तो बालक हूँ। अतः मैं भी पूर्ण निर्भय हूँ और निष्पाप हूँ। मेरे अंदर संपूर्ण जगत के प्रेरक तथा प्राण विश्वव्यापी ओमकार विराज रहे हैं। मैं आज अपनी मोह निद्रा से जाग गया हूँ। आज मुझे अपने ईश्वरत्व का वास्तविक बोध हुआ है। मैं जान गया हूँ कि ईश्वर परम वीर्यमान है, पूर्ण भाग्यवान है तथा असीम सामर्थ्यवान भी है। मैं उनका अपना ही तो हूँ। अतः मैं भी परम वीर्यवान हूँ, उसी प्रकार सामर्थ्यवान हूँ। आज से मैंने अपनी निकृष्ट भावनाओं को बहिष्कृत कर दिया है। अब मैं भयभीत नहीं होता, हानि से अस्त व्यस्त नहीं हो जाता। संसार का तंग दिल मुझे अशांत कदापि नहीं कर सकता। ईश्वर पूर्ण निष्काम तथा निर्विकार है। मेरी आत्मा में वही दिव्य प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। वही तत्व मुझे जीवन प्रदान कर रहा है। संसार का तंग दिल मुझे अशांत कदापि नहीं कर सकता। मैं भी पूर्ण निष्काम, निर्विषय एवं निर्विकार हूँ। संसार की कोई आसुरी शक्ति मुझे आत्मविकास के सत्य मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। मेरी शक्ति अनंत है। मुझ में वह बल है कि जो मैं चाहूँ कर सकता हूँ। जिस वस्तु की इच्छा करूँ वह मुझे अनायास ही प्राप्त हो सकती है। संसार को मेरी आज्ञा अक्षरशः माननी पड़ेगी। अब मैं खूब संभल गया हूँ। मन तथा इंद्रियों की शक्तियों से पूर्ण परिचित हो गया हूँ। आज मेरे जीवन का नवीन पृष्ठ खुल रहा है। स्मरण रखिए, प्रत्येक भावना जो हमारे मन में आती है उसको अंतर की अचेतन वृत्ति ग्रहण कर लेती है। जो बात हमारे गुप्त मन में प्रवेश कर जाती है वह सत्वस्थ होकर हमारे स्वभाव की स्थायी वृत्ति बन जाती है। अतः यदि हम चेतन मन को शांत व स्थिर कर्म, सुख, समृद्धि, सौंदर्य, बल की भावनाओं से भर दें और अंतर की वृत्ति इनको ग्रहण करने में समर्थ हो, तो ये ही भावनाएं सत्य होकर हमारे जीवन को उच्च बना सकती हैं। पराशक्ति से तदाकार आपके विचारों का स्थायी केंद्र क्या है?
इस प्रश्न के उत्तर में आप संसार के अनेक तथ्यों के नाम गिनाएंगे। दुनिया के रंग बिरंगे पदार्थों पर आश्रित रहने वाले अनेक पदार्थों की ओर आकर्षित होंगे। स्मरण कीजिए, विचारों का आधार जब तक इस नश्वर संसार की क्षणिक वस्तुएं रहेंगी, तब तक थोड़ी बहुत मात्रा में दुख अवश्य मिश्रित रहेगा। अंतःकरण पूर्ण, निर्लेप, निर्विकार तथा निष्कंटक ना बन सकेगा। इसके विपरीत यदि हमारे विचार विश्व की गुप्त शक्ति पराशक्ति से सामंजस्य स्थापित करेंगे, तो शाश्वत प्राण की धारा हमारे चित्त में प्रवाहित होने लगेगी। हमारा संपूर्ण जीवन उत्कृष्ट स्थिति की ओर अग्रसर हो जाएगा और हम परिवर्तित होकर स्वप्नातीत या कल्पनातीत उच्च भूमिका में प्रवेश कर जाएंगे। परमात्मा की दिव्य शक्ति से तदाकार कराने वाले विचारों में अद्भुत शक्ति विद्यमान है। जहाँ मानवीय संकल्प कुछ नहीं कर पाते, वहाँ पराशक्ति से युक्त विचार निस्सीम शक्ति का प्रवाह खोल देते हैं। मानव की पहुँच तो परिमित है, किंतु जब उसके विचारों का सामंजस्य दैवी तत्व से हो जाता है, तब उसके विचारों की क्षमता में बड़ा बल उत्पन्न होता है। पराशक्ति की सत्ता से संचित विचारों के प्रताप से हमारा कायाकल्प हो सकता है। जितना ही हम उस परम तत्व में तन्मय रहेंगे, उतनी ही आत्मा आध्यात्मिक भवन पर ऊंची चढ़ेगी। हमारा संकल्प तो अपर्याप्त है, किंतु दैवी तत्व के विराट संकल्प से तदाकार होकर हम भयंकर विरोध का प्रतिकार करने में सफल हो सकेंगे। मैं महान तत्व का एक अंश हूँ। मनुष्य अपनी अपरिमित शक्तियों का अक्षय भंडार तब तक नहीं खोल सकता जब तक इस महासत्य को मन, वचन और कर्म से ना समझ ले कि मैं निखिल विश्व में व्याप्त विराट संकल्प का एक अंश हूँ। दैवी तत्व से एक के हमारा जन्मसिद्ध गुण है। प्रेम, न्याय, सत्य एवं दैवी सौंदर्य से हम तत्व हैं। इस संकेत को अव्यक्त मन में जमाने से हमें अपूर्व बल, शांति एवं अलौकिक सामर्थ्य का अनुभव होता है। निर्मलता के हमें दर्शन होने लगते हैं और यौवन के जोशीले रक्त का प्रवाह तीव्र गति से बहने लगता है। अपने अंतःकरण के कोने कोने को टटोलिए। आपका अधिकतर समय किन विचारों के संपर्क में व्यतीत होता है? क्या आप सिर्फ सांसारिक पचड़ों में ही पूरा दिन व्यर्थ निकाल देते हैं? भौतिक शरीर की तृप्ति के लिए तुम कितने उपक्रम किया करते हो? श्रृंगार करने व टिपटॉप रहने के कितने उथले विचार तुम्हारे मन सागर को उद्वेलित किया करते हैं। संसार की शुद्र वस्तुओं के विचार ही तुम्हारे अंतःकरण के बल को क्षय कर रहे हैं। इसी कारण अपने इष्ट को साधने में असमर्थ हैं और हमारा संकल्प भी पंगु हो रहा है। आत्मा को आध्यात्मिक आहार दीजिए। अपनी इंद्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में, शुद्र वासनाओं की तृप्ति में तो तुम कितने ही प्रयत्न करते हो, किंतु अपनी आत्मा को आध्यात्मिक आहार देने में कितना समय देते हो? यदि तुम अक्षय शांति चाहते हो, अविलंब चाहते हो, पूर्ण रूपेण चाहते हो, तो मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को समस्त सांसारिक पदार्थों से हटाकर हृदय स्थित परमात्मा में लीन कर दो। उस विशुद्ध ज्योति से अपनी आत्मा की ज्योति को तदाकार कर दो। काया, वाचा, मन, इंद्रिय, बुद्धि, आत्मा अथवा प्रकृति से मैं जो कहता हूँ, वह सब अंतःस्थित देवाधिदेव को ही अर्पण करता हूँ। वास्तविक सुख का भंडार तो परमात्मा ही है। वह परमात्मा देव मेरे अंतर में अपनी संपूर्ण कलाओं सहित विद्यमान है। इस करुणा वरुणालय की दिव्य ज्योति का प्रकाश मेरी आत्मा से बाहर निकल रहा है। इस प्रकार की भावना मन में आरूढ़ करो, इसी में निवास करते रहो। इस प्रकार की उत्कृष्ट मानसिक भूमि की आत्मस्थिति हो जाने पर निर्बलता,
दुख, विपत्तियां स्वतः विनष्ट हो जाएंगी। हर्ष का विषय है मानव जाति अब क्रमशः दैवी तत्व की एकता का महात्म्य पूर्ण रूपेण से समझने लगी है। उसे प्रतीत होने लगा है कि उसकी शक्ति, उसकी विजय, उसके सामर्थ्यों का परिमाण वही होगा जिस परिमाण में वह अखिल सामर्थ्यों के भंडार से अपना तादात्म्य स्थापित करेगी। जब परमात्मा का प्रकाश हमारी आत्मा में प्रवेश कर जाता है तो हमें परम आध्यात्मिक सुख का भान होता है। दसों दिशाओं में स्थायी सुख दृष्टिगोचर होने लगता है। यही आध्यात्मिक सुख है। परमात्मा के विचार, दैवी तत्व की एकता के विचार, सर्वशक्तिमान परमात्मा से नाता जोड़ना ही आध्यात्मिक भोजन है। इसी को पाकर हमारी आत्मा एक नवीन जगत का निर्माण करती है। प्रार्थना भी विचार करने की एक प्रणाली ही तो है। प्रार्थना भी विचार करने की एक प्रणाली है। बार बार विचारने से विचार स्वभाव का अंग बनता है। वैसा ही वायुमंडल अपने चहुओर निर्मित करता है। यदि विचार निम्न है तो यह वायुमंडल भी बुरा होगा। यदि विचार ऊंचे हैं तो यह वायुमंडल ऊंचा रहेगा। एक ही विचार पर ध्यान केंद्रित करना उस विचार के वायुमंडल को सघन कर देगा। प्रार्थना हमारे विचारों का परिवर्तित रूप है। हमारी सामर्थ्य तथा बुद्धि की पहुंच सीमित है। संकल्प भी अपर्याप्त है। जहां हमारा विचार काम ना दे वहां उस दैवी शक्ति के सम्मुख हाथ फैलाया जा सकता है। उन्नति का पथ पूछा जा सकता है। तुम परमात्मा से प्रार्थना करके उस विराट संकल्प का एक हिस्सा हासिल कर लेते हो। सच्ची, निष्कपट, मन से की हुई पवित्र संकल्प वाली प्रार्थना अवश्य पूर्ण होती है। पुरुषार्थपूर्ण प्रार्थना की सुनवाई बहुत शीघ्रता से होती है। अतः तुम उससे अपनी अवस्था सुधारने की प्रार्थना कर बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। नित्य विचारने के लिए, प्रार्थना के लिए एक समय निर्धारित कर लो। प्रार्थना के शब्दों पर विशेष दृष्टि रखो और शब्दों का ऐसा चुनाव करो कि वे साहस, स्फूर्ति तथा उत्साह भर सकें। नियम पूर्वक प्रार्थना करने से तुम देखोगे कि तुम्हारा प्रत्येक कार्य कितना सुचारू और शांत ढंग से होता चला जा रहा है। अपने मन को, ग्रह को अथवा अपनी दुकान को नियम पूर्वक चलाना कोई सरल कार्य नहीं है। इंद्रियों, आकांक्षाओं, मनोवृत्तियों पर शासन करना, उन्हें एक केंद्र पर जमाना, एकाग्र करना आसान बात नहीं है। इसके लिए दीर्घ अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। किंतु जिसने मनोजप कर लिया और मनोवृत्तियों को नियम पूर्वक चलाना सीख लिया, उसने संसार में एक बहुत बड़ी बात प्राप्त कर ली। नियमबद्ध की हुई प्रार्थना में भारी शक्ति है। परमेश्वर ऐसी समस्त प्रार्थनाओं को सुनता और पूर्ण करता है। ईश्वर की देन, उसकी महत कृपा, सहायता को ग्रहण करो। ईश्वरीय देन ईश्वर पर भरोसा करने से ही प्राप्त होती है।